सभी को नमस्कार। कैसे हो? आज की क्लास का टॉपिक है अपनी प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता बोल सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक होगा अपना स्वतंत्र घटना। उससे पूर्व वाली जो क्लास थी अपनी, जो पहली वाली क्लास थी, उसमें टॉपिक पढ़ा था अपने सह प्रतिबंध प्रायिकता। तो जो पिछली क्लास थी उसमें देखा था सह प्रतिबंध प्रायिकता, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सह प्रतिबंध, सह प्रतिबंध प्रायिकता। इसमें अपन ने देखा था कि जो ई वाली घटना है और एक एफ वाली घटना, दो घटनाएं घटित होती हैं। यदि ये घटना अपनी घटित हो चुकी है, इस घटना की प्रायिकता चाहिए तो अपन लिखते हैं क्या, ई इंटरसेक्शन एफ, और नीचे क्या करेंगे, पी एफ लिखते हैं भैया। ये सह प्रतिबंध प्रायिकता थी। तो जो आज की क्लास का जो टॉपिक है ना, वो टॉपिक क्या है, स्वतंत्र घटना है अभी। स्वतंत्र घटना, स्वतंत्र घटना देखिए यहां पर, स्वतंत्र घटना है जिसको इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हो भी। स्वतंत्र घटना में क्या होता है कि जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूं, ई लिख दी, ताश की गड्डी से, ताश की गड्डी से पैकेट से लिखो या कुछ भी लिख दो, पैकेट से हुक्म का, हुक्म का पत्ता या कार्ड लिख लो, कार्ड आने की घटना। ऐसे लिखा है मैंने एक तो यहां पर। दूसरी एफ वाली घटना लिखी, ताश का जो पैकेट है, ताश के पैकेट से, पैकेट से एक इक्का आने की घटना। देखिए घटना, तो इसमें मैं बात करूं कि ये जो मेरे पास ई वाली जो घटना है, इसकी प्रायिकता क्या होगी भी, हुक्म के पत्ते कितने होंगे, 13 होंगे, तो 13 बटा कितना आ गया, इसकी प्रायिकता आ गई भी यहां पर। एफ वाली घटना की प्रायिकता क्या बनेगी, इक्के कितने होते हैं अपने पास, 4 होते हैं, और मैं क्या लिखूं, 4/52 कितने आ गए, 1/13, और यहां आ गया 1/4 आ गया अभी यहां पर। क्लियर हो गया? समझना है अपने को यह कि स्वतंत्र घटना क्या होती है। तो जब मेरी ये वाली घटना घटित हो रही है तो इस घटना पर इस ई वाली घटना का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा अभी यहां पर। या यूं बोलो कि जब ये वाली घटना घटित होती है उस केस में इस एफ वाली घटना का कोई इफेक्ट नहीं है, तो ऐसी घटनाएं कहलाती है स्वतंत्र घटनाएं कहलाती है भाई यहां पर। क्लियर हो गया? अब बात करें कि इन दोनों घटनाओं का जो इंटरसेक्शन है, मैं कलर चेंज करता हूं, देखो इन दोनों घटनाओं का जो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन आप बोल दीजिए क्या, इंटरसेक्शन पी ई इंटरसेक्शन एफ। तो अपने पास में क्या होंगे, इक्के 4 होते हैं, उसमें से एक इक्का आपने निकाला है, पता नहीं कौन सा है, तो उसकी प्रायिकता आ गई 1, और टोटल कितने अपने पास 52। तो ये तो अपने पास आ गई इनकी इंटरसेक्शन घटना आ गई। ये मेरे पास 1/13 इसकी एफ वाली घटना की प्रायिकता, और ये मेरे पास आ गई ई वाली घटना की प्रायिकता। तो अपन इस फॉर्मूले से देखते हैं, देखिए इंटरसेक्शन कितना है अपना, 1/52 भी यहां पर ये लीजिए। ठीक है, एफ वाली घटना क्या दे रखी है अपनी, एफ वाली घटना, इसको ये ले लो, ये आप यहां पर ये वाला कलर सेट कर दो इसका। एफ वाली घटना की प्रायिकता क्या आ रही है अपने पास, 1/13 आ रही है भी। तो जब एफ दे रखा तो अपने क्या लिखेंगे यहां पर, ई ओब्लिक एफ लिखेंगे भाई ऐसा। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आया, 1/4 आ रहा है। यदि आप यहां लिख देंगे एफ ओब्लिक ई लिखेंगे तो इंटरसेक्शन कितना अपना फॉर्मूला वही बनेगा, ई इंटरसेक्शन एफ, और नीचे क्या बोलूंगा मैं, पी ई बोलूंगा भी। इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी है, 1/52, ई की वैल्यू कितनी है, 1/4, भाग लगाएंगे 1/13 भी। समझना क्या है इसमें, देखिए जब आपको ये घटना दे रखी और इस घटना की प्रायिकता निकालनी तो आप ऐसे करेंगे भाई यहां पर, यानी इस घटना के घटित होने पर इसका, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, यहां पर 1/4 द्वारा भी अपने पास का क्या आ गया, ये मेरा 1/4 आ गया अभी यहां पर। जब मैं उसको उल्टा करता हूं, ये वाली घटना पूरी हो गई, इस घटना की प्रायिकता निकालनी है, तो इस घटना का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं कराने की, इसका वैल्यू निकालेंगे तो आंसर किसका दे रहा है, वो एफ का दे रहा है भाई अपने पास यहां पर। क्लियर हो गया, एफ का दे रहा है। तो ये जो ऐसी घटनाएं कहलाएंगी, क्या कहलाएंगी, स्वतंत्र घटनाएं कहलाएंगी। अब बात करें यहां पर कि ये जो अपने पास आंसर किसका आया, पीई का, तो आपका ये जो फॉर्मूला बनता है, इसको देखो मैं आगे लिखता हूं, थोड़ा सा ठीक करो इसको। इसका जो फॉर्मूला बनेगा, यानी अपन बात करें कि यहां पर पीई, पी ई ओब्लिक एफ का था भी क्या आया, ई इंटरसेक्शन एफ बटे में कितना, पी एफ था भाई यहां पर, ये लीजिए।
ऐसा लिखने पर पीएफ का भाग लगाया तो आंसर किसका आया, ई का आंसर आया, तो बराबर क्या आ गया अपने पास, यहाँ पीई बन गई भाई, यहां पर ये लीजिए। ठीक है, अब यदि मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा एक फॉर्मूला बन गया, क्या, पीई इंटरसेक्शन एफ बराबर पीई डॉट पीएफ बन गया भाई अपने पास। ये स्वतंत्र घटना का फॉर्मूला बन गया भाई अपने पास यहां पर। तो दोबारा समझिए, आपको समझना क्या है कि इस घटना के घटित होने पर ई वाली घटना पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ई वाली घटना आ गई भी। इस घटना के घटित होने पर एफ वाली घटना कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ये एफ वाली घटना आ गई अपने पास यहां पर। यानी जब मैं एफ लेता हूं तो आंसर किसका आ रहा है, ई का आ रहा है, और जब मैं ई लेऊंगा तो आंसर किसका आएगा, एफ आएगा। इनको वज्र गुणा कर दो, ये अपने पास इसका क्या बन गया, स्वतंत्र घटना का फॉर्मूला बन गया। तो देखिए इस पर आधारित एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, क्या समझिए इसको, क्या लिखा है क्वेश्चन में कि मान ले क्वेश्चन नंबर 6 अपने एक्सरसाइज का, ई और एफ दो घटनाएं इस प्रकार है, जो पीई की वैल्यू दे रखी कितनी, 3/5, पी एफ की वैल्यू क्या दे रखी है, 3/10 दे रखी भी, और पीई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू क्या दे रखी है, 1/5 दे रखी है। क्या ये दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं, क्या ये दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं क्या, दोबारा समझना। यदि आप सह प्रतिबंध प्रायिकता से पढ़ते हैं तो आपका इंटरसेक्शन ये फॉर्मूला था भी, ये और नीचे क्या लिखते हैं, पी एफ लिखते हैं भी। इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी है, 1/5, एफ की वैल्यू कितनी है, 3/10 आ गई भाई, यहां पर 10 आ गई, 3/10। इसका आंसर निकालो, 1/5 इंटू 10/3, ये कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया, 2/3 आ गया भाई मेरे पास यहां पर, 2/3 बन गया मेरे पास, यहां पर बन गया 2/3। तो यहां पर इस घटना के घटित होने पर इस ई वाली घटना पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है यहां पर। और यदि आप इसको लिख देंगे से एफ ओब्लिक ई लिखेंगे तो इस घटना के घटित होने पर इस एफ पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ऐसी जो इवेंट हो रही है उन्हें क्या बोलेंगे, स्वतंत्र घटना कहते हैं यहां पर। तो स्वतंत्र घटना का जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला क्या बन गया अपना, यहां पर भी इस फॉर्मूले को लिखें कैसे, कि यहां पर जो बताई मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि यदि आप पी ई ओब्लिक एफ लेते हैं तो क्या लिखेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ, नीचे क्या लिखेंगे, पी एफ, और पी एफ लेंगे तो आंसर किसका आएगा, पीई का आंसर आएगा। ठीक है, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ गया, पीई इंटरसेक्शन एफ बराबर क्या लिखेंगे, पीई गुणा पी एफ लिखेंगे, ये बन गया। अब यदि आप ऐसे लिख देंगे, एफ ओब्लिक ई लिखेंगे, एफ ओब्लिक ई लिखेंगे, उस केस में लिखेंगे आप पीई इंटरसेक्शन एफ और नीचे पीई लिखेंगे, और इसे यदि भाग लगाएंगे तो आंसर किसका देगा, पीएफ का देगा भी। और इस केस में जो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या बन गया, ई इंटरसेक्शन एफ बराबर पीएफ और पीई, ये मेरा स्वतंत्र घटना का फॉर्मूला बन गया। इसमें ध्यान ये रखना है कि ये वाली जो इवेंट है, जो ये वाली इवेंट है पीई वाली, ये नॉट इक्वल 0, और ये वाली क्या होती है, नॉट इक्वल 0। क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ई और एफ दो क्या है, स्वतंत्र घटना है। तो स्वतंत्र घटना है या नहीं है, तो आप इसके लिए आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। तो घटना ई लिखेंगे आप, आंसर क्या, घटना ई व एफ दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं यहां पर। तो स्वतंत्र घटना का फॉर्मूला क्या बनेगा, ई इंटरसेक्शन एफ बराबर पीई इंटू पी एफ। इंटरसेक्शन की वैल्यू 1/5, पीई की वैल्यू 3/5, और एफ की वैल्यू कितनी, 3/5 है, 3/10 है भाई यहां पर, एक 3/10 यहां पर। क्लियर हो गया। ठीक है, अब आप इसको सोल्व करिए तो देखिए सोल्व करने पर क्या है, इधर तो 1/5, ठीक है, क्या 5, इधर कितना आ गया, 9 कितना 50 आ गया, बराबर नहीं है। अब जब बराबर नहीं आता है तो उस केस में क्या बोलेंगे, ये दोनों घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं नहीं होंगी। क्लियर हो गया। और यदि ये वैल्यू बराबर आ जाती है, यदि ये वैल्यू बराबर आ जाती है तो उस केस में लिखेंगे घटना ई और घटना एफ स्वतंत्र घटना है, इक्वल नहीं है भाई यहां पर, ये वाला
ये आंसर इक्वल नहीं दे रहा है भाई अपने पास, यहाँ पर इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ, घटना ई और एफ दोनों स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। तो इस प्रकार से आप किसी स्वतंत्र घटना को अच्छे से चेक कर सकते हो यहाँ पर। क्लियर हो गया। तो देखिए अगली एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखिए क्या लिखा है, पी ए की वैल्यू दे रखी है भी यहाँ पर, पी ए की वैल्यू कितनी है 1/2। पी ए यूनियन बी की वैल्यू दे रखी है 3/5 और पी बी की वैल्यू दे रखी है पी भी यहां पर। अब इस पी का आंसर बताना आपको, पी का आंसर कैसे बताना है वो अलग अलग देखना है अभी। जब घटनाएं अपवर्जी हो, पहला वाला आंसर है, जब घटना ए व बी दोनों अपवर्जी घटनाएं हो, जिसको आप डिसजॉइंट बोलते हो अपवर्जी घटनाएं। इसका अर्थ क्या हुआ कि यहां पर लिख सकते हो पी ए ई ए इंटरसेक्शन बी बोलो, इसका आंसर 0, या यू बोल सकते हैं पी ई इंटरसेक्शन एफ का आंसर क्या होगा 0 होगा भी यहां पर। क्लियर हो गया। तो ये घटनाएं अपवर्जी हैं, उस केस में आंसर कैसे आएगा, स्वतंत्र घटना उस केस में आंसर कैसे निकालेंगे वो देखते हैं भाई यहां पर। तो आपके पास ये जो क्वेश्चन दिया है यहां पर पी क्या दे रखा है ए यूनियन बी, तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये घटनाएं दोनों क्या है भाई आपकी, ये दोनों घटनाएं क्या दे रखी है भाई आपकी, अपवर्जी घटना दे रखी है भाई यहां पर, ये अपवर्जी घटना है। तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी 0 बन जाएगी। तो आपका आंसर क्या बन गया ए यूनियन बी इज इक्वल पी ए की वैल्यू 1/2 और पी बी की वैल्यू कितनी है पी दे रखी है भाई यहां पर, ये लीजिए। ठीक है। अब यूनियन कितना दे रखा है 3/5 1/2 प्लस पी, तो पी का आंसर क्या आ गया 3/5 माइनस 1/2। एलसीएम ले लो भाई यहां पर, कितना आया 10, यहां कितना बनेगा 6, यहां कितना बन गया भाई 5, आंसर क्या बन गया 1/10। तो जब अपवर्जी घटना होती है उस केस में ये जो पी है मेरे पास में, इस पी का आंसर कितना बनेगा 1/10 बनेगा, 1/10 बनेगा अपने पास यहां पर। और जब घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं होंगी, तो स्वतंत्र घटना होगी तो उस केस में अपन इसका फॉर्मूला यूज कर लेते हैं यहां पर। तो इस प्रकार से कोई भी आपके पास स्वतंत्र घटनाएं होंगी, वो स्वतंत्र घटनाओं को आप आसानी से इनको चेक कर सकते हो यहां पर। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है देखो इसी का, दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है देखिए कि जब घटनाएं, दूसरे वाला, जब घटनाएं कैसी हो, घटनाएं क्या हो स्वतंत्र घटना हो, स्वतंत्र घटनाएं हो। अगले नेक्स्ट पेज पे देखते हैं चलो। जब घटनाएं स्वतंत्र घटना हो भी हो तो उस केस में क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या है अपना पी ए यूनियन बी इज इक्वल पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। यहां पर स्वतंत्र हो तो उस केस में अपने को इसकी वैल्यू निकालने, किसकी पी बी की वैल्यू निकालनी है यहां पर। देखिए तो क्या दे रखा है अपने पास 1/2 दे रखा है, यूनियन दे रखा है, और पी बी की वैल्यू, पी ए की वैल्यू कितनी है 1/2, पी ए की वैल्यू 1/2, पी बी की वैल्यू क्या दे रखी है वो भी देख लो क्वेश्चन में, पी बी की वैल्यू क्या दे रखी है पी, और यूनियन की वैल्यू 3/5, और पी ए यूनियन बी की वैल्यू दे रखी है 3/5 दे रखी है यहां पर। ठीक है। अब देखिए इसका आंसर अपन यहां पर आंसर देते हैं, देखो कैसे निकालते हैं। ठीक है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू क्या बनेगी भी 3/5, 3/5 बन गई। पी ए का मान 1/2, पी बी का मान पी। घटनाएं कैसी हैं भी स्वतंत्र, तो आप क्या लिखेंगे पी ए डॉट पी बी लिख देंगे भाई आप यहां पर। तो वैल्यू पुट करो 3/5 1/2 पी माइनस पी ए का मान 1/2 इंटू पी, इसे सोल्व कर दो तो क्या बन गया भाई अपना 3/5 1/2 प्लस पी माइनस p/2। इसको सोल्व करेंगे तो p/2 बन गया। आंसर कितना दे दिया अभी
3/5, 1/2, 2 में तो एक एक p/2 रह गया अभी यहां पर, आंसर निकाल दो। तो 3/5 माइनस 1/2, 1/2 बराबर p/2। यहां पर एलसीएम लिया कितना 10, यहां कितना 6, या कितना 5, p/2, 1/10 और p/2। तो p की वैल्यू क्या आ गई 2/10 यानी कि 1/5 बन गए भी यहां पर। आप इसको आप अच्छे से कैलकुलेशन कर सकते हो, सीधा सा है, स्वतंत्र घटना है, स्वतंत्र घटना का फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है। और यदि अपवर्जी घटना आती है, अपवर्जी घटना आती है, उस केस में पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या बन जाएगी 0 बन जाएगी मेरी यहां पर। तो इस प्रकार से एक स्वतंत्र घटना और एक अपवर्जी घटना को आप ऐसे एग्जाम में चेक कर सकते हो। ये आपके कंपटीशन के एग्जाम में पूछता है, ये नहीं है कि आपके यहां पर नहीं पूछे, इस टाइप इस बेस्ड क्वेश्चन खूब सारे क्वेश्चंस पूछता है भाई यहां पर। तो देखिए अपन एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, क्या देखिए, मान ले घटना ए और बी स्वतंत्र घटना है, ए व बी दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं भाई, ठीक है। पी ए का मान कितना है 0.3, पी बी का मान कितना है 0.4, स्वतंत्र घटना है। तो पहला आंसर क्या बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी स्वतंत्र घटना है, तो आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो भी, 0.3 इंटू 0.4, आंसर बन गया मेरा 0.12 बन गया अभी यहां पर लीजिए। दूसरा यूनियन बोल रहा है अभी, पी ए यूनियन बी, तो आप लिखेंगे पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, वैल्यू पुट कर दो, पी ए की वैल्यू कितनी 0.3, पी बी की वैल्यू 0.4 और माइनस 0.12, ये बन गया 0.70 माइनस 0.12, आंसर क्या दे दिया 10 में से 2 गया तो 8 और 6 58 बच गया, 0.058 आ गया यहां पर। ये वाला पूछा है सिंपल सा है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ए ओब्लिक बी, तो आप फॉर्मूला यूज कर दो, पी ए इंटरसेक्शन बी और नीचे क्या आ जाएगा पी बी आ जाएगा। आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ये बोला ए ओब्लिक बी बोला है, तो यहां पर क्या करेंगे, ए वैल्यू अननोन है, ये बी वैल्यू ज्ञात है यहां पर, यहाँ बी ओब्लिक ए दे रखा है, बी की वैल्यू निकालनी है, प्रोबेबिलिटी बी निकालनी है, जो घटना बी दे रखी है इसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो यहाँ क्या आ गया, इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास में, इंटरसेक्शन 0.12 आया था, और पी बी की वैल्यू कितनी आई है 0.4, आप इसे सोल्व कर लो, तो ये 12 इंटू 10 और नीचे 4 इंटू 100 भाई यहाँ पर, ये कैंसिल, यहाँ कितना 3, तो आंसर दे दिया 0.3 आ गया यहाँ पर। क्लियर हो गया, देख लीजिए यहां पर। अब इसमें देखो इसका इंटरसेक्शन कितना है 12, पीबी की वैल्यू कितनी है 0.3, यानी कि जब मैं इसको सोल्व करता हूं, अच्छे से देखना आप यहां पर, इसको देखिए आ गई अपने पास यहाँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, दोबारा देखो, पी ए ओब्लिक बी इज इक्वल ए इंटरसेक्शन बी और नीचे कितना पी बी, यही है ना। इसकी वैल्यू कलर थोड़ा चेंज कर दो, देखो इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी है 0.12, पीबी की वैल्यू कितनी है 0.4, आप इसे सोल्व करेंगे आंसर कितना दिया 0.3, यानी बी की वैल्यू ज्ञात है, ए की वैल्यू कितनी आ रही है 0.3 आ रही है, वो ए की वैल्यू अपने क्वेश्चन में गिवन है भाई, देख लो यहां पर ए की वैल्यू यहां क्वेश्चन में दे रखी है ना। तो इसका अर्थ क्या हुआ, ये स्वतंत्र घटना है। अब समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। अब यदि आप बी लिखेंगे से बी ओब्लिक ए लिखेंगे, तो आपके पास आंसर किसका आएगा बी का आंसर आएगा। अब इसको मैं यहां क्रॉस मल्टी, यानी ये वैल्यू किसके इक्वल है पी ए के इक्वल है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मेरा फॉर्मूला बन जाएगा भाई यहां पर। अब समझ में आ गया, ठीक है। तो ऐसे आप बी ओब्लिक ए निकाल सकते हो, लिखेंगे क्या यहां पर, जब बी ओब्लिक ए लिखेंगे तो फॉर्मूला बनेगा पी ए इंटरसेक्शन बी, नीचे पी ए लिखेंगे और पी ए से भाग करेंगे तो आंसर किसका आएगा पी बी का आएगा भाई यहां पर, ये लीजिए, और पी बी का आएगा तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आसानी से ज्ञात कर सकते हो। इसका अर्थ ये हुआ
कि इस घटना के घटित होने के बाद इस घटना पे कोई इफेक्ट नहीं पड़े और इसके घटित होने पर इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़े, तो ऐसी घटनाएं कहलाती है स्वतंत्र घटनाएं कहलाती हैं। तो शायद आज की क्लास का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपन एक क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई। यहाँ पर देख क्या दे रखा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है। क्या दिखा है, लिखा है PA 1/4, PB 1/2 और PA इंटरसेक्शन B इसकी वैल्यू आ रही है 1/8 आ रही है। क्लियर हो गया। आंसर क्या पूछा मुझे इसमें से, आंसर पूछा है एक PA नहीं या नोट बोल सकते हो, PA नोट A और का अर्थ होता है इंटरसेक्शन और B नोट। यहां पर यानी जब ये और वर्ड आता है ना, और इसका मीनिंग होगा इंटरसेक्शन, और यह शब्द आता है तो यहां लिखेंगे यूनियन लिखते हैं भी। ठीक है, या में तो ये वाला साइन आएगा और में क्या आएगा अपने पास में इंटरसेक्शन आएगा। अपने को ये वाला वैल्यू, ये वाला मान पूछा है भैया। ठीक है, तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, इन पे एग्जाम में खूब सारे क्वेश्चंस पूछता है, इसलिए आप मेरे चैनल पे बने रहे, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, यदि कहीं आपको लगे कि डाउट है तो आप इसमें कमेंट करके मुझे इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो मुझे ये वाला आंसर पूछा है भैया, क्लियर हो गया। अब देखिए यहां पर ये बोला है क्या कि नोट ए इंटरसेक्शन बी नोट, यहां पर यानी ये बोल सकता हूं ए नहीं और बी नहीं। तो ये वाली पूरी वैल्यू किसके इक्वल होती है भी, ए यूनियन बी के होल डैश के इक्वल होती है। और ये वाला जो मेरा आंसर है ना, ये वाला, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, ये कहलाएगा मेरा क्या, द मोर्गन नियम कहलाएगा भी। डी मोर्गन लॉ बोलते हैं भी, यहां पर डे मोर्गन लॉ बोलते हैं, डे मोर्गन नियम बोलते हैं। इसकी हेल्प से मैं क्या करूंगा, इसका आंसर यहां पर निकालूंगा। अब मुझे पता है क्या कि मुझे पता है क्या कि PA प्लस PA नोट का आंसर किसके इक्वल होता है, 1 के। तो अब ये जो नोट कैसे निकलेगा, 1 माइनस PA करेंगे भी, यहां पर ये करेंगे। अब ये मैं इसको A बोल दूं तो यहां क्या बन जाएगा मेरा, A नोट बन गया भी मेरा, ये PA नोट बन गया। A नोट किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। तो मैं क्या करूंगा, 1 माइनस P, इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर दो, A यूनियन B। यहां पर क्या बन गया, 1 माइनस PA लिख दो, इसका फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हैं भी, और माइनस PA इंटरसेक्शन B, ये अपना क्या बन गया भाई, इसका फॉर्मूला बन गया। वैल्यू पुट कर दो, 1 माइनस PA माइनस PB और प्लस का क्या हो जाएगा, PA इंटरसेक्शन B। ये अपने पास इसकी क्या आएगी, PA नोट इंटरसेक्शन B नोट की वैल्यू आएगी। PA की वैल्यू कितनी है, क्या है भाई, PA की वैल्यू 1/4, PB की वैल्यू 1/2, इसकी 1/8। आप एलसीएम लेके चेक कर सकते हैं, एलसीएम कितना आएगा, 8, यहां पे 8, यहां पे 2, यहां पे 4 और यहां पर 1। तो 8 1 9, 9 में 6 कम करो, कितना रह गया, 3/8 मेरा क्या आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया भाई यहां पर। तो इस प्रकार से अपने पास स्वतंत्र घटना, उस स्वतंत्र घटना का रिलेशन किससे कर लिया अपन ने, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से कर लिया इंडिपेंडेंट इवेंट का। तो यदि आपके इंडिपेंडेंट इवेंट क्लियर है तो आप स्वतंत्र घटना अच्छे से कर सकते हो। और स्वतंत्र घटना को सोल्व करने का मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको तुम्हें सोल्व करना सिखाया। तो यहां पर इसी फॉर्मूले के यूज से अपने स्वतंत्र घटना आप यहां पर प्रूव कर सकते हो। यहां पर क्लियर हो गया। तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, और अदर जो टेस्ट पे कौन सी प्रैक्टिस करो, डाउट हो तो मेरे से कमेंट करके इसके बारे में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस और सोल्व करेंगे। तो आप मेरे चैनल पे बने रहें, और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोगों तक शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को साइकिल करें, फ्रेंड्स को शेयर करें। और यदि कहीं भी आपको डाउट हो तो मुझे इसके बारे में कमेंट करके आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स।